ओम नमो नारायण। आज का विषय है मोटापा, ओबेसिटी। हम ओबेसिटी के 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। ये ओबेसिटी, मोटापा क्यों और कैसे बढ़ता है। नंबर 2, शरीर के भार में वृद्धि होने पर हमें क्या शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 3, हम अपने शरीर के वजन को कैसे कम करके उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो शरीर के भार में अत्यधिक वृद्धि होना ही मोटापा कहलाता है। जब शरीर के भार में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, हमारा शरीर अधिक वेट गेन कर लेता है, तो हमारे शरीर के अंदर हृदय, उत्सर्जन तंत्र जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के ऊपर अनावश्यक जोर पड़ता है, जिससे चयापचय संबंधी, चयापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, तो जिससे चयापचय संबंधी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। उससे थायराइड, मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, आर्थराइटिस और हृदय की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति की तेजस्विता में कमी आती है। उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो आलसी हो जाता है। वजन बढ़ने का एक मुख्य कारण अति आहार भी है, खाने की अधिकता। यह सिर्फ खाना अधिक खाने की वजह से ही नहीं बढ़ता है, खाने का गलत प्रकार होना भी एक वजन बढ़ने का मुख्य कारण होता है। एक ऐसा खाना जिसमें कि अत्यधिक मात्रा में वसा, जिसको फैट बोलते हैं, अत्यधिक मात्रा में शर्करा, मसाले और तेल की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसके विपरीत वो खाना जिसमें कि अनाज, कम मसाले, हरी सब्जियां और ताज़े फल, ये जो खाना होता है, इससे हमारे शरीर का वजन संतुलित रहता है और हमें सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रदान होता है। अच्छा, मोटापा 2 प्रकार के लोगों में बढ़ता है। एक प्रकार के वो लोग जो कि प्रतिस्पर्धी होते हैं, जिनके अंदर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रहता है, प्रतिस्पर्धा करने वाला, क्रोधी और लोभी स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर रजोगुण की अधिकता होती है, राजसिक गुण की अधिकता होती है, जिसकी वजह से उत्तेजित हो जाते हैं ये लोग। इनके अंदर उत्तेजना का व्यक्तित्व रहता है। जब भी ये लोग खाना खाते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी दबी हुई मानसिक ऊर्जा को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से ये जल्दी जल्दी खाना खाते चले जाते हैं बिना स्वाद लिए हुए, जिस वजह से इनका वजन बढ़ जाता है। दूसरी इसमें वो गृहिणियाँ आती हैं जो कि ऊब और नीरसता की वजह से बिना स्वाद लिए अधिक खाना खा लेती हैं। जब उनके शरीर का वजन बढ़ने लगता है तो अपने बेडोल शरीर के आकार से वो खिन्न हो जाती हैं और इस खिन्नता को दूर करने के लिए वो अधिक मात्रा में खाना खाती चली जाती हैं और उनका वजन बढ़ता चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति
संतुलित आहार ले रहा है फिर भी अगर उसका वजन बढ़ रहा है तो उसका एक कारण हो सकता है कि एक तो उसकी व्यायाम की कमी है, वो व्यायाम नहीं कर रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि उनकी अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें असंतुलन पैदा हो गया है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी वजन बढ़ जाता है। अब जब हमें अपना शरीर का वजन कम करना है तो कुछ लोग बहुत जल्दी वजन कम करने के लिए जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। उससे आप पसीना निकाल के वजन को जल्दी तो कम कर सकते हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से वजन कम होगा, क्योंकि जो वजन बढ़ने का रीज़न होता है वो रीज़न जब तक ठीक नहीं करोगे आप, जो कारण है जिसकी वजह से वजन आपका बढ़ा है, वो कारण जब तक आपका ठीक नहीं होगा तब तक स्थायी रूप से आपका वजन कम नहीं होगा। शुरुआत में जब आप कोई भी जिम्नास्टिक एक्सरसाइज करोगे उससे वजन कम हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से बढ़ जाएगा। योग एक ऐसा है जिसके पालन करने से आप स्थायी रूप से अपना वजन हमेशा के लिए संतुलित कर सकते हैं। जिनको योग के द्वारा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रदान प्राप्त करना है वो उत्साह, साहस, धैर्य और सजगता के साथ रोज सुबह नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो उनका सिर्फ वजन ही कम नहीं होता, उनका उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है उनको। अब हमें कौन सी वजन करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो शुरुआत में कुछ महीनों तक आप बिल्कुल सरल योगाभ्यास करें, जिसमें कि पवन मुक्तासन समूह और वज्रासन समूह के आसन हैं उनका अभ्यास करें और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। जैसे जैसे आपके शरीर की लचीलापन, आपके शरीर में एनर्जी, आपके मानसिक तेजस्विता वापस आने लगे, फिर आप थोड़े से एडवांस आसन भी कर सकते हैं, जिसमें कि उत्तान पादासन है, चक्रासन है, पादस्तासन, पश्चिमोत्तान और साइड बेंडिंग चक्रासन और सूर्य नमस्कार आप बढ़ाते जाइए। उससे आपका वजन भी संतुलित रहेगा और आपको स्वास्थ्य भी उत्तम प्राप्त होगा। अच्छा, जो मोटे लोग होते हैं इनको हम उपवास के लिए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये उपवास रखते हैं तो उपवास ख़त्म होने के बाद ये उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, प्रतिक्रिया स्वरूप पहले से बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। तो ये इनको उपवास के लिए न बोल के इनको रोज़ बैलेंस डाइट, जिसमें कि हरी सब्जियां, ताज़े फल और अनाज हों, वो डाइट इनको दी जानी चाहिए। जो मोटे लोग होते हैं इनकी इच्छा भी कम होती है, एक्सरसाइज वगैरह करने का इनका मन नहीं होता है, तो इनकी इच्छा वगैरह बढ़ाने के लिए घर वालों को थोड़ा सा इनको सहयोग देना पड़ता है, इनको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए। जब धीरे धीरे एक बार शुरू हो जाती है एक्सरसाइज, फिर ये लाइन पे आ जाते हैं। जैसे जैसे वजन कम होता है फिर इनकी अंदर से खुद की इच्छा होने लगती है, इनके मन में वापस तेजस्विता आ जाती है, आलस दूर हो जाता है, एनर्जी महसूस करते हैं, फिर ये अपने आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।